हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इससे पहले ब्रेकआउट के बारे में डिस्कशन किया था। सो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा हो और उससे आपको बेनिफिट मिला हो, क्योंकि वहाँ से ये देखिए ऑल्दो मंथली चार्ट है, लेकिन वहाँ से भी अगर मैं बोलूँ तो अराउंड 70-80% का राइज दिखा चुका है स्टॉक। तो 70-80% का राइज कहीं से भी छोटा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थे, कुछ इंडिकेशंस थे जहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो ट्रेंड है, जो स्टॉक है, वो एक के बाद एक रेजिस्टेंस तोड़ते जा रहा है। ठीक है, और रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप समझिए चीज़ों को कि कुछ चीज़ें जो हैं अब वैल्यूएशंस के बियॉन्ड काम करती है, और अलग अलग मार्केट साइकिल में अलग अलग चीज़ें जो है वो काम करती है। ठीक है, इससे पहले मैं जो चीज़ बोला था वो कुछ इस तरीके से था, या आप मैं खाली एक रिप्ले जैसा बोल रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे अभी क्या है। यहाँ पे देखिए, अगर आप ट्रेंड को समझते हैं सो सिंपली आप एक काम कर सकते हैं। आपका जो पहला अभी सपोर्ट आएगा वो 184 पे है। उसके नीचे जो सपोर्ट है वो है 139। उसके जो नीचे सपोर्ट है 116। ठीक है, ये 3 सपोर्ट है यहाँ पे, और ये 3 सपोर्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये जो ट्रेंड है वो आप ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न आप बोल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये सपोर्ट टूटता है तो यहाँ पे जो फॉल होगा वो भी बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कहीं से भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक नीचे जाएगा। ठीक है, मैं खाली ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत लोग कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम अगर ऊपर के प्रॉफिट को देख रहे हैं तो नीचे के रिस्क को भी देखना चाहिए। नाउ दो अगर आप बोलेंगे ओवरऑल ट्रेंड जैसे 2000 से या 1995 से आपने होल्ड किया है, तो अभी करेंट शेयर प्राइस में ये आपको 34,000% का रिटर्न दे चुका है। कहीं से भी ऐसे रिटर्न्स छोटे नहीं होते। या फिर आप किसी भी मापदंड से यहाँ पे नापेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मैं एक अगर लाइन खींचता हूँ तो आपको क्या दिखता है? आपको यहाँ पे दिखता है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और उसके बाद ब्रेकआउट। तो ये आपका करंट ब्रेकआउट है, और उस हिसाब से आपका जो एकदम पास में जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल होना चाहिए वो 275 का होना चाहिए। 275 का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट करके उसको ऊपर गया है, तो ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस होना चाहिए। नाउ आपका इमीडिएट टारगेट क्या होगा? यहाँ पे दो एक शैडो जैसा है, लेकिन ये एक प्रोमिनेंट लेवल हो सकता है। ठीक है, और ये होगा आपका इमीडिएट टारगेट, वो है 592। तो जो 592 है, यहाँ तक अब स्टॉक कम से कम जा सकता है। अगर 275 या उसके ऊपर होल्ड किया तो उसके नीचे का सपोर्ट मैंने बता दिया है। तो ये तो हो गया एक चीज़। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ है बड़ा लेवल, कि भाई यहाँ से यहाँ तक देखिए 2013 से यहाँ तक का एक, अब बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन था। उसके ऊपर बाउंस ब्रेकआउट आया, उसके ऊपर कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट आया, लेकिन जो मेजर लेवल था, वो जो बड़ा कंसोलिडेशन का रेंज, वो ये था। तो यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ है तो 521% का ये रेंज था। तो उसको मैं अगर रेप्लिकेट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को जो लेवल मिलता है वो मिलेगा 867 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेंड को आप समझिए।
यहाँ पे क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ पे एक दो बार ब्रेकआउट हुआ है, तो इससे पहले का ब्रेकआउट था मैंने तब बताया था कि, और उसके बाद से एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अभी जो आपको दो इम्पोर्टेंट बड़े लेवल देखने मिल सकते हैं ऊपर, वो है 592 और 867 ऑन द अपसाइड, और ये टेक्निकल लेवल्स हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से टेक्निकल लेवल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं ऊपर की तरफ, वैसे ही नीचे की तरफ इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए आप भले ही ये ना मानने को तैयार हो ये नीचे जा सकता है या नहीं, लॉन्ग टर्म टारगेट्स है, लेकिन ये सब नोट करके रखिए, कम से कम बाद में आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्राइस ट्रेंड पहले टूटता है, फंडामेंटल और डेटा बाद में फॉलो होते हैं। तो ये सब चीज़ समझने वाली बात है। हमको दोनों तरीके से डिसिप्लिन्ड और लॉजिकल दोनों ही रहना है। नाउ यहाँ पे ये 867 का जो टारगेट है वो कंडीशनल है। जैसे 592 पे जाने के लिए 275 का होल्ड करना ज़रूरी है, वैसे ही 867 पे जाने के लिए 592 के ऊपर लेवल होल्ड करना ज़रूरी है, राइट। तो ये जो दोनों चीज़ जो है वो कंडीशनल है, और 275 के नीचे अगर जाता है तो 184 का आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें दोनों साइड के लिए खुली। चलिए ऊपर के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन जब चीज़ें कंडीशनल हो कि यहाँ जाने के लिए ये होना चाहिए, वहाँ जाने के लिए वो होना चाहिए, तो आपको हर एक पॉइंट को फिर एनालाइज करना पड़ता है कि जैसे मेरा पॉइंट है 275 से 592, तो जैसे ही 592 टच करेगा मेरे को फिर वहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा मार्केट सिचुएशन को, ट्रेंड को, क्या वहाँ पे बड़ा करेक्शन आएगा, छोटा करेक्शन आएगा, कंसोलिडेशन आएगा या ब्रेकआउट हो जाएगा, ये सब चीज़ हमको फिर एनालाइज करना पड़ता है। तो चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं, और ये ऐसा नहीं कि हर स्टॉक पे आप यही फंडा या यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक और उसके मोमेंटम पे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी चाहिए और समझनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आपको आपका प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप प्लान तैयार है तो कोई बात नहीं, और नहीं तैयार है तो तैयार कर लीजिए। देखिए और एक तरीका है इसको देखने का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आपका सपोर्ट लेवल मिल जाएगा, ठीक है। मैंने टेक्निकल लेवल पे बताया, यहाँ पे आपको आपका सपोर्ट लेवल मिल जाएगा। और यहाँ पे भी मैं करता हूँ ना ऐसा, एक देखिए चैनल बनाता हूँ, तो भी 867 जो है वो आपके टारगेट में आता है, वो आपके रेंज में आता है। तो ये ऐसे ही नहीं है कि मैं हवा में बना दिया कुछ भी और एक नंबर निकाल दिया, ऐसा नहीं है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी जो है और मैथमेटिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है, कहीं ना कहीं काम करती है। तो प्रोबेबिलिटी तो ऊपर जाने का है। और अगर मैं खाली चैनल को यहाँ पे देखूँ, मैं यहाँ पे खाली ये देखिए इस चैनल को देखता हूँ, तो मेरे को क्या दिखता है, मेरे को दिखता है कि यह चैनल के लोअर एंड पे है। तो मेरे को जो दिखता है, तो ये 867 नहीं, मैं रेंज लूँगा, वो 867 से 2200 तक भी जा सकता है। बट मैंने बोला ये कंडीशनल है, और अपने रिस्क रिवॉर्ड या सपोर्ट लेवल्स अगर टूटता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।